तो संगवारी हमन देखा ना बड़ सुघ्घर कन आज हरेली तिहार हमारे छत्तीसगढ़ मनाथे। आज हमन पहुंचे हैं गांव धमनी में। जी हाँ, आप मन देखा तो साहू जी हा अपन नाती बर बड़ सुघ्घर कन गेड़ी बनाथे। काबर हरेली तिहार के मुख्य अंश गेड़ी हरे। और ये गेड़ी बना साहू जी आप पूछथन ओकर से गोट बात करथन कि और गेड़ी ला काकर बर बनाथे और कैसे बनाथे। तो जय जोहार भैया जी, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। तो साहू जी आप मन अभी का बूता करत हो? मैं हाँ ये मोर नाती जो है ना, हाँ। एकर लिए मैं हाँ गेड़ी बनात हूँ। अच्छा, ये तो नाती है। हाँ, ये मोर नाती है। तो गेड़ी आज आजे का बार बनात हो? आज का बार बनात हो? आज हरियाली तिहार जो है गेड़ी के पर्व त्योहार में माने जाते हैं। हरियाली और खुशहाली, हाँ हाँ हाँ, ये दोनों चीज है। तो ये में जो है गेड़ी है आज अपन बनात हन। तो कल के दिन में कमर छठ, हाँ हाँ हाँ, जो माई लोगों में अपन पति देव के लिए, अपन पुत्र के लिए जो उपवास रहते हैं, हाँ हाँ। ओमा जो है एक विशेष रूप से पूजा करे जाते अच्छा, हैं। गेड़ी के विशेष रूप से पूजा होते हो? पूजा होते हो दिन हाँ, में। हाँ। और मैं अपन बाल्यावस्था में हाँ हाँ हाँ, शुरू से गेड़ी चढ़ात आत हूँ। हाँ, हाँ। और गेड़ी के ऊंचाई है कम से कम हाँ हाँ हाँ, 10 फुट के ऊंचा रहा है, जिनमें मैं 10-11 फुट में 7 फीट में जो है ना मैं अपन पौवल खापा और कोई भी छत में छज्जम चढ़ के अपन गेड़ी में चढ़ा। है नहीं? तो अतका ऊंचा गेड़ी आप बनाओ, हाँ। ऐसे शौक आप मन के रही से। तो साहू जी आप एक अच्छा बात बताए हो। तो आप मन अतका ऊंचा गेड़ी बनाओ तो पहले जमाना में कहा सियान मना कि गेड़ी चरार चरार बाजे कैसे, तो आप मन के गेड़ी बाजे कि नहीं बाजे? मोर गेड़ी हाँ ये अंचल में हाँ हाँ, सबसे देखे के लिए गेड़ी रहा है। हाँ हाँ हाँ, नया नया बांस लानो, नया नया पौवा लगाओ और नया नया बुझ के रस्सी लाओ। अच्छा, और बुझ के रस्सी लाए के बाद में वो बढ़िया बनाए के बाद में वो माँ हाँ हाँ, कस के मिट्टी तेल डाले के बाद में धूप में सुखाओ। तो ये मेरे अगर में चढ़ते हैं और वो गेड़ी कहीं चढ़ के मचते हुए हाँ, तो वो गेड़ी जो है ना हाँ हाँ, दूर दूर तक के ना ओकर आवाज है सुनाई दे। और यहाँ तक के वो गेड़ी में चढ़ के मैं कम से कम हाँ हाँ, छाती भर जो नाला रहा है ना, वो नाला ला भी वो गेड़ी में चढ़ के मैं पार कर लेते रहे। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब शुरू से ही मैं हाँ ऐसा चीज में खेल कूद में हूँ। चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, या कोई आज के दिन में कोई भी बच्चा अगर मोर मेर कहीं आ जाही हाँ और आज त्योहार ऐसे चीज हमारे मन के लिए इसे कर दे, ऐसे करके कहीं ओकर मानसिकता जाहिर करत है, हाँ, तो निश्चित तौर पे वो सारे चीजें करता हूँ, सहयोग देता हूँ। जैसे मोर गाँव में युवा लड़का है, हाँ हाँ, युवा लड़का मन भी कभी कभी कोई भी चीज खेले के शौक रखते, जैसे कबड्डी है, खो खो है, हाँ हाँ, या कोई रामायण वगैरह के आयोजन करे के इसे मानसिकता रखते, तो निश्चित तौर पे मोर में आते मना। अब आए के बाद में मोर से सलाह भी लेते हैं, मोर से पूछते भी। और एमन हम मोला एक प्रकार से ग्रामीण अंचल में और दूर दराज के क्षेत्र में एक कार्यक्रम अच्छा ढंग से संचालित करे भर पैसा भी चंदा के रूप में इकट्ठा करे के नाम से मोर मेरे मन आया कि मोला बाध्य करते। तो मैं हाँ इकर मन के बात रखे खातिर अच्छा, दूर दराज में जाके बड़े बड़े अफसर मंत्री जाके मैं यहाँ सब चंदा लेके काम करता हूँ। जैसे कबड्डी का आयोजन में, क्रिकेट के आयोजन में 35,000, 70,000 और 1,05,000 तक के अपन हाथ से चंदा वसूल करके लेकर मैं देखो गाँव में मैं कार्यक्रम संचालित कर। तो साहू जी एक बात बताओ, बरसों घर अपन जानकारी दे हो। एक बात बताओ, जैसे गेड़ी बजाना है तो पहले जमाना में बताते हैं हमारे सियान मन हम जब चढ़ाते हैं तो करन उसने तो हमें बड़ा माटी तेल डाले लगते तो बास्ते कैसे गेड़ी, तो सही बात हो? बिल्कुल कड़वा सच बात है। मिट्टी तेल डाले के बाद में बूचे के इसे रस्सी है, हाँ हाँ, जेन में उमा खिंचाव पैदा होता। हाँ हाँ, और मिट्टी तेल हाँ उमा का है कि ध्वनि पैदा करे भर एक बहुत ही अच्छा लिक्विड माने गए हैं। हाँ, ताकि ओला जितने ज्यादा धूप में सुखा दे और ओला ऊपर नीचे अगर करके देख ले तो बजी। जैसे एक उदाहरण आप लोग मैं देता हूँ, छोटे छोटे जब हम रहा ना तो फटफटी बहुत कम रहा है। हाँ हाँ, तो उस समय हमन एक साइकिल में एक उपयोग करन, इस साइकिल के जो एक्सल है उमा ना धागा लगान और ओला केरियल में ले जाके बांध देन। और ओकर बाद में जब हम चलाना शुरू करना तो ओमा एक विशेष प्रकार के ध्वनि जो हाँ जो सब ध्वनि से जितना भी मतलब ईंधन से संबंधित ध्वनि है वो सबसे हट के एक विशेष प्रकार के ध्वनि वहाँ से पैदा हुआ है। अच्छा साहू जी एक जानकारी वो बताओ आप मना, जैसे गेड़ी अभी हरियाली तिहार के दिन बना थे तो वो गेड़ी कथे कि इला रखे नहीं जाए, साल भर तक रखे नहीं जाए, ठंडा करे जाते, तो कौन से तिहार के दिन उन्हें वापस तालाब में ले जाके ठंडा करे जाते? यह परंपरा के हिसाब से हाँ हाँ, कमरछठ और ओकर बाद में पोला हाँ, ये माने के बाद में जो है निश्चित तौर पे गेड़ी ले जाके तालाब में
ठंडा कर देते हैं। अच्छा, हाँ। ये हमारा आस्था परंपरा हाँ, है। ये हमार परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के खास परंपरा है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के वासी मन हर छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का हमारा पूरा भारतवर्ष जो है 80% किसान के देश है और हम यहाँ अनाज पैदा करके पूरा देश के परवरिश करथन। हम तो ये दावा करथन साहू जी कि हमारे देश में जोन भी सैनिक बॉर्डर में बैठ के हमारे मन के रक्षा करत है, हाँ हाँ लेकिन दूसरा तरफ से हम किसान मिलके वो सैनिक के रक्षा हमन करत हन। हाँ हाँ यदि हम अनाज उत्पादन करके नहीं देबो तो सैनिक अनाज नहीं खा सके और अगर कहीं ओकर पेट में अनाज नहीं जाही तो हमार मन के रक्षा वो बॉर्डर में नहीं कर हमार मन के रक्षा ला नहीं कर सके। अच्छा, एकरे से लाल बहादुर शास्त्री जी भी के जय जवान और जय किसान के नारा एकरे से वो लगा है कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो किसान है। अच्छा, बहुत 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 सुंदर सुंदर जानकारी आप दे हो। तो एक जानकारी आपसे चाहिए जी। कि गेड़ी ला का बार बनाते हैं, इसे का कारण है कि लड़का मन के मनोरंजन के लिए बनाते हैं कि ऐसे वो परंपरा चला थे तब तेकर से बनाते हैं, का बार गेड़ी बनाते हैं? ये वैसे ये लड़का मन शौक में चढ़ा थे, इसे कोई बात नहीं है। यह सदियों से ये परंपरा के रूप में जो है और ये छोटे छोटे चीज हमारे मन के परंपरा है। अब आज यदि हम ये चीज नहीं सिखा बोले लड़का मन ला तो आने वाला समय में आने वाला जो नौ जनरेशन है वो ये सारे चीज से वंचित हो जाएगी, भूल जाएगी। तो हमारी ये संस्कृति जो है ना धीरे धीरे खत्म हो गए नाम से कहीं ना कहीं एक चिन्ह के रूप में बनाया जाए। पहली वजह हर दरवाजा में और हर लड़का से लेके युवा वर्ग तक के गेड़ी चढ़ा है, लेकिन आज वो चीज प्राय लुप्त होते नजर आवत है पूरा सिरा के समय। हाँ, अगर हमन कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का प्रकाश नहीं डालबो तो आने वाला समय में छोटे छोटे लड़का मन है ये गेड़ी का चीज है ये भुला जाए। जैसे कई एक अन्य प्रदेश में ये गेड़ी का है ऐसे करके पूछबत नहीं जानते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया घलो गेड़ी चढ़े। और गेड़ी चढ़े के बाद में वो कस के मचे के बाद में और सराहना दे है कि ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत में और ये हमारे पारंपरिक त्योहार है और त्योहार में सारे चीज ला अपन मतलब करना है। तो साहू जी आप मन बड़ सुघर कन जानकारी दे तो एक जानकारी और दे देते हो कि गेड़ी ला का बार बनाते, इसे का परंपरा है, ऐसे का बात है जेकर बर तेकर लिए गेड़ी बनाया जाते और गेड़ी की परंपरा अभी तक चले आते? जी, वैसे गेड़ी हमार परंपरा त्योहार में ला बनाया जाते, लेकिन ये जो है कारण का है? जी, ये का है कि लंबा समय से का है कि जब से देश गुलाम रही से गुलाम होने के बाद में जब देश आजाद रही से तो यहाँ आर्थिक कमी बहुत ज्यादा रही से। तो एकर से कोई भी सरकार जो है गली में फर्शीकरण बोल्डरीकरण या कंक्रीटीकरण जो है नहीं कर पात रही से और एकर वजह से ये जितने भी गली है ना वहाँ अत्यधिक मात्रा में जो है कीचड़ जो है हो जाए। और कीचड़ होने के बाद में लोगन के एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला चलना जो है मुश्किल हो जाती है। एकर वजह से बुजुर्ग मन जो है गेड़ी बना ताकि गेड़ी के माध्यम से वो कीचड़ पार करके एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला आना और जाना ये अपन शुरू कर रही है। तब से ये अपन चले आवत है। धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत सुघर जानकारी दे, धन्यवाद।